अस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः। हे मेरे प्यारे मित्रों, असुर भाव क्या है? निर्दयता करना ही असुरता है। सभी प्राणियों पर दया का व्रत ले लो तो भगवान सहज प्रसन्न हो जाएंगे। सब पर दया करो। दया अपने घर से शुरू करो। अपनी पत्नी पर दया करो, अपने बच्चों पर दया करो, अपने घर के नौकर चाकरों पर दया करो, फिर इष्ट मित्रों पर, फिर दया का दायरा बढ़ाते बढ़ाते सब प्राणियों पर दया करो। सब पर दया करो। दया का उल्टा क्या होता है? याद होता ना? भगवान की याद हमेशा करना चाहते हो, सब पर दया करो तो भगवान कभी नहीं भूलेंगे। भगवान की याद हमेशा बनी रहेगी। दया करोगे तो याद बनी रहेगी। कितनी बढ़िया बात है। दया करोगे तो याद, दया नहीं करोगे तो याद भूल जाएगी। और हरिस्मृति ही सर्व विपद विमुक्षणम, भगवान की स्मृति सारी विपत्तियों से छुड़ाने वाली है। दैत्य बालक बोले, आप तो इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान सुना दिया कि हम तो सब याद ही नहीं कर पाएंगे। आप जैसी बुद्धि थोड़ी है हमारी। एकदम सरल साधन बताइए। कीर्तन करो। बोले कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कितना जोर कीर्तन हुआ हमारा। लाखों बालक एक साथ कीर्तन कर रहे हैं। संडामर्क रोकने गए, वो भी नाचने लग गए, कीर्तन करने लग गए। जो जाता है रोकने वही नाचने लग जाता है। संडामर्क दौड़े दौड़े गए, बोले अब तो हमारे ऊपर ही कहर बरसेगा। बोले महाराज अब हमको दोष मत देना, हमने तो पूरी कोशिश की, एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया, लेकिन प्रहलाद को तो हम नहीं बदल पाए, प्रहलाद ने सबको बदल दिया। क्या हुआ? बोले अब तक एक प्रहलाद था, अब पाठशाला के जितने बालक हैं सब के सब प्रहलाद हो गए। अब तो हिरण्यकशिपु गर्जते तर्जते। कीर्तन तो उसको भी अच्छा लगे, बेचारा क्या करे। उसको देखते ही सब बालक भाग गए डर के मारे। प्रहलाद जी वहीं खड़े थे। फिर प्रणाम किया प्रहलाद जी। दरबार में लाए उसको। चल दरबार में, तेरी खबर ली जाएगी। प्रहलाद बता, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा। जिस हिरण्यकशिपु के थोड़ी सी भ्रकुटी टेढ़ी करने से तीन लोग थर थर कांपते हैं, देवता भी थर थर कांपते हैं। तू मुस्कुराता रहता मेरे सामने, किसके बल से? प्रहलाद जी मुस्कुराए, बोले पिताजी, जिन अनंत बल के समुद्र भगवान के अणुमात्र रंच मात्र बल को प्राप्त करके आप इतने गर्वित हो रहे हैं, उन्हीं अनंत बल के सागर भगवान का निरंतर स्मरण करके मैं निर्भय हूं। डर नहीं है मुझे, क्योंकि डर तो अपने से नहीं होता, पराये से होता है। और मेरे प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, तो मैं डरूं किससे? मैं तो आप में भी उन्हीं को देख रहा हूं। आपको नहीं देख रहा हूं, मैं उन्हीं को देख रहा हूं।
क्या बिना सिर पैर की बातें करता है? कहां है वो तेरा जगदीश्वर जगन्नाथ? यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर। अरे मंदभाग्य प्रहलाद, मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है तो कहां है? प्रहलाद जी ने कहा कहां नहीं है? सर्वत्र। बोले हां सब जगह है। तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी मुस्कुराए, बोले आप तो बहुत क्रोध कर रहे हैं, पर मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं, मेरी आंख से देखो तो खंभे में ही नहीं कण कण में दिखाई पड़ेगा। खंभे में भी है? खंभे में है? बोले हाँ है। एक घूंसे का प्रहार किया, खंभा विदीर्ण हो गया और भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। आश्चर्यचकित हो गए। ओ मध्य सभायाम न मृगम न मानुषम, न तो पूरे मनुष्य हैं न पूरे सिंह हैं। नृसिंह प्रकट हो गए। जैसे पतिंगा क्रोध में पतिंगा जैसे अग्नि में कूदे, ऐसे कूद पड़ा भगवान के सामने गदा लेकर के। डरा नहीं भगवान से? क्यों डरे? भगवान का पार्षद है, लड़ने तो आए ही है। भगवान ने कहा तुमको भी खेल खिलाते हैं। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को मध्यान्ह अभिजित मुहूर्त में भगवान नृसिंह प्रकट हुए हैं। आप लोग कहेंगे फिर पूजा का विधान प्रदोष काल में क्यों है? प्रश्न है कि नहीं? अवतार का समय तो मध्यान्ह 12 बजे का है, फिर पूजा का विधान प्रदोष काल में क्यों है? भैया प्रकट होते ही पूजा लेने की फुर्सत उनको कहां रही? सीधे ही तो युद्ध शुरू हो गया। संध्या तक युद्ध चला। जैसे सूर्यास्त का समय आया, ब्रह्मा जी बोले महाराज संध्या के समय असुरों का बल बढ़ जाता है, आप थोड़ा जल्दी कीजिए। भगवान नरसिंह करके एक जोर की गर्जना की। ब्रह्मा जी थर थर कांप गए। मानो भगवान कह रहे थे कि पहले तो वरदान देकर ज्यादा ताकतवर बना दिया, अब कहते कि जल्दी मार डालो, 2-2 हाथ करो तो पता चले कितना ताकतवर है। ये तो हम ही झेल रहे हैं इसको। जैसे ही सूर्यास्त का समय हुआ, संध्या वेला आई, ठीक यही वेला थी, यही समय था। भगवान नृसिंह देहली पर विराज गए। इसलिए देहली भगवान नृसिंह का आसन है, इसलिए देहली पर पैर नहीं रखना, देहली को प्रणाम करके भीतर जाना, ये सब मर्यादाएं हैं। मंदिर की देहली को प्रणाम किया, घर की देहली का पूजन होना चाहिए। इसलिए देहली पर खड़े होना वर्जित है। देहली पैर से छू जाए तो प्रणाम करना चाहिए। आजकल लोगों ने घरों में देहली बनाना बंद कर दिया। देहली जरूर, चाहे जितना बढ़िया मकान बनाओ, मुख्य द्वार पर तो देहली जरूर बनानी चाहिए। देहली का सूर्योदय के पहले पूजन हो जाना चाहिए। तो महाराज जी भगवान नृसिंह बैठ गए, ब्रह्मा जी के एक एक वरदान का स्मरण कराया, और जब हिरण्यकशिपु ने स्वीकार किया कि सब वरदान सत्य हैं, नखों से उधर विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया पेट, और आंतों को गले में धारण कर लिया। भगवान अंतर्माली हो गए भगवान। क्यों? भगवान ने पेट ही क्यों फाड़ा, मस्तक क्यों नहीं फाड़ा? वो सोचने लगे कि ये भले ही दैत्य है पर बड़ा भाग्यशाली है, प्रहलाद जैसे भक्त को प्रकट किया। इसके पेट में ऐसी है क्या चीज जो प्रहलाद जैसे भक्त को पैदा कर दिया? कहीं दूसरे प्रहलाद का संस्कार तो नहीं छिपा है? पर प्रहलाद जी के जैसे तो प्रहलाद जी बोले कोई बात नहीं, जिन आंतों में प्रहलाद जी का जीवात्मा होकर आया होगा वो आंतें पवित्र हैं। भगवान ने उन आंतों को अपने गले में धारण कर लिया। ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज, इंद्र सब स्तुति कर रहे हैं, भगवत पार्षद। भगवान का क्रोध ही शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी को भेजा, लक्ष्मी जी खूब बन ठन के आई। एक गर्जना की नृसिंह भगवान, लक्ष्मी जी भी भागी। बोलिए मेरे पति, इसमें तो संदेह नहीं है, पर इतना भयंकर स्वरूप इनका हो सकता मेरे मन में कल्पना नहीं थी, मैं नहीं जा सकती पास में। तब प्रहलादम प्रेषया मासु, प्रहलाद जी को पास में भेजा। प्रहलाद जी ने साष्टांग प्रणाम किया। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम काला ही वित्रस्तधियां कृता भयम्।
प्रहलाद जी को चरणों में पड़ा हुआ देखकर भगवान ने प्रहलाद जी को उठा लिया, गोद में ले लिया और काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति दिलाने वाला अपना कर कमल उनके मस्तक पर रख दिया। अपने प्रेमाश्रु जल से प्रहलाद जी का अभिषेक कर दिया। भगवान बोले मुझे आने में विलंब हुआ, प्रहलाद क्षमा कर। अपने जीव से प्रहलाद जी को चाटने लगे। इतना प्रेम भगवान ने किसी अवतार में प्रकट नहीं किया। प्रहलाद जी निहाल हो गए। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की और प्रहलाद जी को दैत्यराज पद पर भगवान ने अभिषिक्त किया। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। बार बार कहने पर भी प्रहलाद जी ने वरदान नहीं मांगा, मैं आपका निष्काम सेवक हूं, आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं, लेना देना तो बनिया और ग्राहक के बीच में होता, ना आप बनिया हो ना हम ग्राहक हैं, हमारा आपका लेन देन नहीं है। आप यदि देना चाहते हो तो मेरे हृदय में कामना का बीज ही अंकुरित न हो। कामानाम हृदय संरोहा भवतस्तु वृणेबरम। भगवान बोले नहीं नहीं मांग ही लो। तो बोले सब जीवों को कर्म बंधन से मुक्त कर दो। बोले ये तो हो ही नहीं सकता। बोले फिर काय को पीछे पड़े हो कि ले लो ले लो ले लो ले लो। भगवान बोले चलो ये भी दे देते हैं। त्वाम च माम च स्मरन काले कर्म बंधैर विमुच्यते। जो हमारा तुम्हारा स्मरण करेंगे वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। काले, काले के दो अर्थ हैं, रोज, और एक अर्थ है काल। भगवान नृसिंह के अवतार का काल, अर्थात वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को नृसिंह भगवान की उपासना करते हुए, उपवास रखते हुए, व्रत करते हुए जो प्रदोष वेला में प्रहलाद चरित्र का श्रवण करेंगे, मेरे अवतार लीला का श्रवण करेंगे, वे जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जो लोग प्रत्यक्ष बैठकर सुन रहे हैं वे भी शास्त्र वचन के प्रमाण के अनुसार कर्म बंधन से मुक्त हो गए, कहने सुनने वाले। और जो लोग इस यंत्र के माध्यम से दुनिया में जहां जहां सुन रहे हैं श्रद्धा पूर्वक, वे भी सब कर्म बंधन से मुक्त हो गए। ऐसी महिमा महाराज प्रहलाद चरित्र की। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद चरित्र का पारायण किए बिना जल भी नहीं ग्रहण करते थे। जीवन में साधुता आनी चाहिए। साधुता कैसे आवेगी? बोले साधुता आएगी प्रहलाद जी के चरित्र का चिंतन करने से।